नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में ऑर्डर एप्लीकेशन है, इसके अंदर एक रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिलती हैं पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर को आप कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो आपका अगर कस्टमर जैसे ही सेल्स ऑर्डर पे आता है तो उसको ये वाली स्क्रीन दिखती है। ठीक है, मैं हमेशा जब भी डेमो करता हूँ एडमिन से डेमो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे आपको सेटिंग्स भी बतानी पड़ती है ना, इसीलिए। तो कभी कभी कुछ कस्टमर्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या ये सारे कस्टमर हमारा कस्टमर लॉगिन होगा तो दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं एडमिन में लॉगिन हूं तो दिखेगा। आपका कस्टमर जब लॉगिन होगा, मान लो ये देवेंद्र सिंह लॉगिन है, तो उसको डायरेक्टली ये वाली स्क्रीन दिखती है। ठीक है, यानी कि उसके लिए मेन स्क्रीन ही ये होती है। तो कस्टमर को आपके कोई भी सारे अकाउंट उसको नहीं दिखते हैं, कस्टमर को उतना ही डेटा दिखता है जो उसका डेटा होता है। ये चीज एकदम आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की। तो ये पहले एकदम साधारण रिपोर्ट थी, लेकिन अब इसमें हमने कुछ कस्टमाइजेशन दी है। अब सपोज करिए कि ये आपका कस्टमर इस रिपोर्ट को देख रहा है, तो इसमें कौन से कॉलम आपको दिखाने हैं, कौन से कॉलम नहीं दिखाने हैं, ये आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। तो पहले तो जैसे कोई भी कस्टमर देखेगा तो उसको अपने सारे पेंडिंग ऑर्डर दिख जाएंगे। ये देखिए सारे पेंडिंग ऑर्डर दिख रहे, इसमें उसने ऑर्डर कितनी क्वांटिटी करी थी, डिस्पैच कितनी क्वांटिटी हुई और पेंडिंग कितनी क्वांटिटी हुई। ठीक है, ऑर्डर वाइज। अब हम बात करते हैं कि वो किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करता है। आप सपोज करो कि SO1 ऑर्डर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद में पर्टिकुलर इस ऑर्डर की पूरी समरी खुल जाएगी कि इस ऑर्डर में उसने कितने आइटम ऑर्डर किए थे, कितनी क्वांटिटी की थी, कितनी फुलफिल हुई, कितनी पेंडिंग है, हमारे पास में अवेलेबल स्टॉक यानी आपके पास में अवेलेबल स्टॉक कितना है, और अगर मान लो कि डेफिशिएंसी आती है तो वो यहां दिख जाएगा कि एक या दो ऑर्डर कम है। ये एक कंप्लीटली डिफॉल्ट रिपोर्ट है, यानी कि डिफॉल्ट यानी कि जो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है वो, लेकिन इसको आप पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये वाला आप अगर आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा ऊपर, इस पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक सेल ऑर्डर विजिबिलिटी की सेटिंग खुल जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इसका कहीं भी साइड बार में मेन्यू नहीं है। इस सेटिंग को ओपन करने के लिए आपको वहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके सेटिंग यहाँ पे ओपन होगी। तो ये एक इसके अंदर देखिए ग्लोबल सेटिंग है। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक है कस्टमर स्पेसिफिक सेटिंग। तो आपको अपनी नीड पहले ही समझ लेनी है कि आप ग्लोबल सेट करना चाहते हैं या कस्टमर स्पेसिफिक सेट करना चाहते हैं। अगर आप ग्लोबल सेट कर देंगे तो वो ग्लोबली चलेगा, और अगर आप किसी कस्टमर वाइज अगर सेट कर देंगे, तो अगर मान लो कि सपोज करो कि मैंने क्या किया कि ऑर्डर डेट हटा दिया एग्जाम्पल के लिए, सॉरी ऑर्डर डेट नहीं, मैं ऐसी चीज हटाता हूं जो हटाई है। ठीक है, मैंने ये डिस्पैच क्वांटिटी मान लो हटा दिया यहां से। ठीक है, तो होगा क्या कि जब भी यूजर आपका इस रिपोर्ट को देखेगा तो उसको डिस्पैच क्वांटिटी यहां पे जो दिख रही थी वो नहीं दिख रही है अब। ठीक है, यहां पे नहीं दिख रही है अब, ऑर्डर क्वांटिटी और पेंडिंग क्वांटिटी दोनों दिख रही है। ठीक है, ये हो गई एक ग्लोबल सेटिंग, मतलब अब कोई भी कस्टमर लॉगिन करेगा तो वो जो कॉलम है वो उसको नहीं दिखेगा। अब हम जाते हैं यहाँ पे, मैं वापस इसको चालू कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि एक आपने ग्लोबल सेटिंग कर दी कि ये उसी पे ले लेते हैं कि डिस्पैच क्वांटिटी नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन ये डिस्पैच क्वांटिटी किसी एक यूजर को दिखनी चाहिए। यानी कि आप सपोज करें कि उस कस्टमर के लिए आपको ओवर रूट करनी है सेटिंग, तो आप यहां से कर सकते हैं, यहां से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ये जो नीचे हैं ये सेलेक्टेड में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ आपने सेलेक्टेड किया, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देवेंद्र सिंह की अब सेटिंग खुल गई। तो देवेंद्र सिंह को क्या करना है, डिस्पैच क्वांटिटी दिखाना है, आपने ओवर रूट कर दिया। अब क्या होगा कि सारे कस्टमर जब भी लॉगिन करेंगे वो डिस्पैच क्वांटिटी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब देवेंद्र सिंह लॉगिन करेगा तो वो डिस्पैच क्वांटिटी देख सकता है। यानी कि ये सेटिंग दो तरीके से काम करती है। अगर आपका बिजनेस की नीड है कि आपने एक ग्लोबली सेटिंग कर दी तो ये ग्लोबली सेटिंग कर दीजिए आप यहां से। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज ग्लोबली सेटिंग से हटा रखी है और आपको किसी स्पेसिफिक कस्टमर को देना है, तो आपने यहां पे कस्टमर को सेलेक्ट किया, उसकी सेटिंग खुल गई, उसको सेटिंग कर दी, तो वो सेटिंग ओवररूट हो जाएगी। यानी कि आप कस्टमर वाइज और ग्लोबल इस पूरी थिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको स्टॉक नहीं दिखाना है ना, तो आपने इस अवेलेबल स्टॉक को
यहाँ से बंद कर दिया, आपने ग्लोबल सेटिंग कर दी, बैक टू गए अब, ठीक है। यहाँ जाऊंगा मैं और अगर मैं ये पहला वाला ऑर्डर फिर से खोलता हूँ तो वो नहीं दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही आप पूरा पूरा जो भी है सेटिंग उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने देवेंद्र सिंह को खोल लिया था, मुझे ये खोलना चाहिए अंकिता वाला ऑर्डर, मैं ये ऑर्डर खोल लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसके अंदर स्टॉक नहीं दिख रहा है। अब आप यही देखिए, अगर मैं देवेंद्र सिंह में जाऊंगा तो स्टॉक दिखेगा, अगर मैं यहाँ देवेंद्र सिंह में जाता हूं तो स्टॉक दिखेगा। क्यों? क्योंकि देवेंद्र सिंह की जो सेटिंग है मैंने कस्टमर स्पेसिफिक कर रखी, ग्लोबल नहीं कर रखी है। इसमें मैं किसी में भी जाऊंगा तो मुझे स्टॉक नहीं दिखेगा, अगर मैं किसी भी पार्टी में जाऊंगा तो मुझे स्टॉक नहीं दिखेगा, लेकिन देवेंद्र सिंह में जाऊंगा तो दिखेगा, क्योंकि देवेंद्र सिंह की जो सेटिंग है वो मैंने कस्टमर स्पेसिफिक कर रखी है। और चेक करना हो तो आपको यहां दिख जाता है, देखिए मोड, ये ग्लोबल मोड पे चल रही है अंकिता, और ये किस पे चल रहा है, ये कस्टमर स्पेसिफिक सेटिंग पे चल रहा है। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद इतना सा क्लियर करना था कि कई लोग बोलते हैं कि सेल ऑर्डर ऐसा दिखना चाहिए, किसी को क्या डेटा दिखाना है, किसी को कैसा डेटा दिखाना है। तो अब ये आपके कंट्रोल में है, आप कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। और इस सेटिंग के अंदर या इसके अंदर और भी कुछ प्रोविजन ऐड करना हो या कुछ सजेशन हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।